अरे जब से अरे दिनेश्वर भैया, प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रणाम प्रणाम भाई। अरे इस चिलचिलाती धूप में तुम करने घूम रहे हो? अरे भैया पहले बैठिए, बैठ के बात हाँ करते बोलो। हैं। अरे हम तो गए थे आम के बगीचे में, पापा और काका को खाना पहुंचा कर वहीं से आ रहे हैं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये जो चिलचिलाती धूप है, इसमें पेड़ पौधा का जो छांव है, यही तो सबसे बड़ा सहारा है। हाँ ये तो बात है भैया, लेकिन पापा और काका तो जानते हैं आप, उनको खाना की जो इच्छा रहती है वो खा लेते हैं। कभी कभार हम भी पहुंचा दिया करते हैं, लेकिन लुलई काका के बारे में सोच के अजीब लगता है। काहे क्या हुआ? भैया आप तो जानते ही हैं, लुलई काका जिस बीमारी, कुष्ठ रोग से और पोलियोग्रस्त से जो जूझ रहे हैं, उसमें उन्हें ना कोई गांव में आने देता है, ना कोई खाना पीना देता है। अकेले बेचारे कैसे रहते होंगे चौपाल पे, ये सोच के भैया अजीब लगता है। नहीं, बात तो तुम ठीक है कर रहे हो, लेकिन जानते हो जी। सरकार द्वारा कुष्ठ एवं पोलियो उन्मूलन के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा। और ये जो कुष्ठ रोग जो है ना, इसका इलाज संभव है। इस अच्छा। हाँ, ये इलाज से ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है ना कि ये जो बीमारी है, इसके लिए सरकार के इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को सिर्फ बताने की ज़रूरत है ना। और जहाँ तक हमको मालूम है कि ऐसे लोगों को प्रेम, दया और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। उनको उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। ऐसा व्यवहार होना ही नहीं ये चाहिए। तो बात भैया आप सही बोले। अब हम सोच रहे हैं लुलई काका पे क्या बीतती होगी। अच्छा भैया, सरकार द्वारा और कोई योजना नहीं चल रही इसके लिए? देखो, जहाँ तक हमको मालूम है कार्यक्रम तो बहुत सारा चलाया जा रहा है। और पटना में रोटरी क्लब है, उसके द्वारा भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी। और तुम्हारा बात सुन के हमको ये लग रहा है ना कि तुम बहुत उत्सुक हो इसके बारे में जानने की। हाँ भैया, सबका भला हो जाएगा, हाँ, जान ही रहे तो हैं। ऐसा करो ना, तुम एक काम करो, हाँ। बस थोड़ा देर में चौपाल पर पहुँचो, जो गांव के पास चौपाल है, अच्छा। वहाँ पे पहुँचो। और वहाँ पे ना एक सर आए हुए हैं, उनका नाम है, रोटरी क्लब के सदस्य हैं और समाज सेवी भी हैं। उनका नाम है अनिलेश यादव जी। हाँ, और वो विशेषज्ञ हैं और इसी विषय पे वो काम भी कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को बेहतर जानकारी दे सकते हैं। और तुमको तो एकदम समझो कि काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। भैया ये तो बहुत भला हो जाएगा। अच्छा आप वहीं जा रहे हैं क्या? आप भी आइए ना भैया, थोड़ा हमको अरे मदद हो यार, तुम जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हम तुमसे पहले वहाँ पर रहेंगे, ठीक ना। तुम बस तुरंत वहाँ पर पहुँचो। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, घर पे थोड़ा सामान रख के आते हैं, फिर फौरन चौपाल पे पहुंचते हैं। आप भी रहिएगा भैया। एकदम हम रहेंगे वहाँ पे, तुम जाओ और देरी मत करना, तुरंत वहाँ पे पहुँचो, भैया ठीक ना। तुरंत आते हैं हम। हाँ ठीक ठीक है भैया, चल। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। सर, अभी हमारे गांव में जो समस्या देखने को मिल रही है, खासकर ये कुष्ठ रोग और पोलियो के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं, दुखी भी हैं। और हमारे गांव का एक लड़का है, वो भी थोड़ा इस सब चीज़ों से बहुत इत्तेफाक रखता है, तो उसको लग रहा है कि इसके बारे में हमको जानकारी मिलती तो हम और लोगों को बताते हैं और इसके बारे में जागरूकता हम ये करते। तो सर, वो लड़का पता नहीं आज आ ही रहा है। अरे प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, हम इन्हीं सर के बारे में बोल रहे थे तुमको। अच्छा, आप सर के बारे में विशेषज्ञ यही हैं? हाँ, इन्हीं के बारे में बता रहे थे। सर हमें जानना था, ये कुष्ठ रोग तो हम तो जानते ही हैं, हमारे काका है जो इससे पीड़ित है। सर हमें इसके बारे में जानना था, ये कुष्ठ रोग आखिर है क्या? कुष्ठ रोग एक बीमारी है जो बैक्टीरियल डिजीज से होता है। और इसमें कुष्ठ रोग के कारण व्यक्ति में, उसके स्किन में चित्ता उसके हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। वो मानसिक रूप से कम डेवलप होते हैं। और इसके द्वारा ग्रसित व्यक्ति का स्किन, ईयर, कान काफ़ी ग्रसित होते हैं। और ये मानसिक रूप से कम विकसित रहते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। और बिहार सरकार या भारत सरकार इसके लिए इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। एक कार्यक्रम यह है कि इसमें दो प्रकार के दवाएं दी जाती हैं, एक एमपी और बीएमपी, जिसमें एक 12 महीने का डोज होता है और एक 6 मंथ का डोज होता है। इसमें ये भारत में लगभग ये कार्यक्रम 1955 में आया था। इसको फिर इसको रीएवैल्यूएट किया गया
1983 में, जिसको लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी कुष्ठ रोग का जड़ से खात्मा करने के लिए इसका कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। इसमें जो 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 व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं या इसके द्वारा इसके प्रभावित होते हैं, उनको भारत सरकार 1500 रुपये पर मंथ देती है, ताकि वो संतुलित आहार और दवाइयाँ भी इन्हें मुफ्त प्राप्त इनको मिलती हैं। सर आप तो खुद सर रोटरी बोलिए। आप सर खुद रोटरी क्लब के सदस्य हैं सर, समाज सेवी भी हैं, और आप इस पर काम भी कर रहे हैं कुष्ठ रोग और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो सर आपको जो चीज़ें देखने को मिलती है कि ये मतलब बिहार की बात करें या भारत की बात करें तो ये बहुत संख्या में ये चीज़ें हो रही है, तो इसकी वजह क्या है सर? क्यों ऐसा होता है? जो आपने स्किन डिजीज बताया या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ये क्यों होता है? ये सबसे बड़ी वजह है श्रम इलाकों में जहाँ गंदगी ज़्यादा है। अच्छा। और जहाँ मतलब खान पान का और व्यवस्था सही नहीं है, और वहाँ गंदगी और जहाँ स्लम एरिया, जहाँ पे साफ सफाई पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस कारण से ये डिजीज ज़्यादातर उन लोगों में ग्रसित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सरकार उन स्लम एरियाओं को रेखांकित कर उस पर बहुत सारे कार्यक्रम संचालित कर रही है, ताकि ये कुष्ठ रोग का निवारण किया जा सके। तो जनरली यह बीमारी पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों में ज़्यादा ग्रसित होते हैं। इनका मुख्य कारण होता है कि उनमें इम्यूनिटी सही से डेवलप नहीं हो पाता है, उस पर बैक्टीरिया जल्दी अटैक हो जाता है, जिससे लोग जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। मतलब खान पान में कमी की भी वजह से होता है। खान पान और प्लस ये आपको साफ सफाई। अच्छा सर, ये जो सरकार जो चला रही है, संचालित कर रही है, तो बहुत सारे लोग जैसे गांव के दूर दराज इलाके में उनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सरकार उन तक ये बात कैसे पहुंचा रही है, उनको कैसे जागरूक कर रही है? उन तक आशा हमारे आशा के जो कार्यकर्ता, आशा जो वर्कर हैं, फिर बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा संचालित लोगों में जागरूकता अभियान लाया जाता है। उनको पौष्टिक आहार प्लस दवाइयों, जो व्यक्ति से पीड़ित हो गए उनको दवाइयों भी मुफ्त दवाई वितरण किया जाता है। और लोगों में जागरूकता, समय पर जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जागरूकता अभियान का संचालन किया जाता है। इसका क्या कारण है, कैसे इससे बचाव किया जाए, ये सब लोगों के बीच में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा संचालित किया जाता है। सर मेरा ये पूछना है, यह बीमारी सिर्फ एक विशेष उम्र सीमा वाले बच्चों को होती है या फिर किन्हीं को भी हो सकती है? बच्चों में ज़्यादातर यह ग्रसित होती है। 0 से 12 वर्ष के बीच के में ज़्यादातर इसमें ग्रसित होने के चांसेस होते हैं। बड़ों में भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि यह इम्यूनिटी बेस्ड बीमारी है, जो बच्चों में कम डेवलप हो पाती है, इसीलिए इसमें संक्रमण होने की चांसेस ज़्यादा हैं। सर आपने बताया कि इस बीमारी को होने के बाद लोग बहुत हीन भावना से दूसरे लोग को देखते हैं, तो इसे मानसिक तौर पर कैसे इसे देखना चाहिए? हीन भावना से नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इसका सही उपचार किया जाता है। हीन भावना से देखने से फिर व्यक्ति सबसे बड़ी बात है सोच, अगर उसके प्रति नकारात्मक हो गए तो व्यक्ति का इलाज लोगों में बताना पड़ेगा कि इनका समुचित इलाज है, उसको इलाज पर निवारण किया जाए, ना कि उस पर मानसिक दबाव देकर उसको और कमज़ोर किया जाए। मानसिक रूप से कमज़ोर कर उसे समाज की हीन भावना से देखने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को समाज के अग्रसर समाज में लाए, ताकि वो भी अपना सही तरीके से जीवन जी सके और देश की तरक्की और समाज की उन्नति में उसका भी अहम योगदान हो सकता है। क्या बात कहा सर आपने कि जो कुष्ठ रोगी हैं, पोलियोग्रस्त लोग जो हैं, उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उनको दया, प्रेम और सहानुभूति की ज़रूरत है, और इसका इलाज संभव है। सरकार भी इसके लिए बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है।
तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सभी को आगे आकर एक समाज सेवा के रूप में आगे आकर इन चीज़ों को बढ़ावा देना होगा और इनको सहानुभूति से इनको उनका इलाज करना होगा, उनका इलाज कराना होगा। ये जागरूकता की बात है, इसमें हम और आप आगे आकर इसकी ओर सबसे कदम बढ़ाएं। कुछ लोग छुआछूत बीमारी नहीं है, जी है ना। ये इन्फेक्शियस डिजीज ज़रूर है, मतलब आपके छूने हमारे छूने से कुछ रोग फैलता नहीं है। तो बेसिकली जैसे ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि मतलब गंदी परिवेश या कंटामिनेटेड चीज़ से होता है, ना कि एक आपको छू लिए तो हमको ये बीमारी हो गई है। ये इस कुछ रोग में ऐसा नहीं है। सर, रोटरी क्लब के द्वारा इस कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जा रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं? रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी जो है पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो होता है ओरल बिहार सरकार द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने का वो काम करती है। जैसे हर मंथ मतलब ओरल पोलियो प्रोग्राम जो होता है बच्चों में 0 से 5 साल के बच्चों को दिया जाता है ताकि वो पोलियोमाइलाइटिस वायरस को दूर किया जाए। अच्छा। ये हर स्कूल पीएससी सेंटर जहाँ गांव के ग्रामीण सुदूर इलाके में भी जहाँ पे बच्चों को ये पोलियो की खुराक दी जाती है और इसका ये नतीजा हुआ हर जन जन के लोग में यह जन जन के लोगों में यह कार्यक्रम पूरी तरह से प्रचलित हो गया। इसका ये नतीजा हुआ कि हम लोग मार्च 2014 में हम लोग पोलियो मुक्त भारत का राष्ट्र में शामिल हो गए। क्या बात है! तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा भारत जो है अब पोलियो मुक्त हो चुका है और इसके पीछे बहुत सारी लगन और मेहनत हुई है। सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है, अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज हम लोग पोलियो से बाहर आ गए हैं। तो अब सर, हम लोग जो कुष्ठ रोग की बात कर रहे थे, तो कुष्ठ रोग में सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, या इनके जो रोगी हैं उनके साथ हम लोग कैसे व्यवहार करें, या किस तरह की दवाई उनको दिया जाए? 2 प्रकार की इसमें दवाएँ दी जाती हैं। एक एमबी दवा होती है और एक पीला रंग की टैबलेट आती है और एक 2 प्रकार की दवा, एक 6 मंथ का डोज होता है, एक 12 मंथ का डोज होता है, जो उसको लगातार उसको कंटिन्यूअस डॉक्टर के परामर्श के अंदर उसको दिया जाता है। अतः इस दवा के संचालन होने से कुछ रोगियों का निवारण होता है। मतलब कितने महीने तक सर ये दवा एक चलाना है? 6 मंथ जो जैसे जिस असर होता है, जैसे कुछ लोगों का जैसे जिस व्यक्ति में किस लेवल का सर्विलेंस है उस आधार पर उसको डोज दिया जाता है। एक 6 मंथ का होता है, एक 12 मंथ का होता है। अच्छा। तो मतलब ये एक समय सीमा तक उसको इलाज कराना है। हाँ और क्या सर ये इलाज सटीक होता है, ठीक होते हाँ हैं हाँ, मरीज बहुत इससे? लोग इससे सही भी हुए हैं। अच्छा। सटीक अगर कारगर और संतुलित आहार अगर दिया जाए तो इससे कुछ लोगों की संख्या में लोगों की बीमारियों में बहुत हद तक कंट्रोल और उसको ठीक किया गया है। कारगर है ये दवा और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर इसको भारत में बहुत सारे कुछ रोगों के मरीजों का खात्मा हुआ है और हम लोग कुछ लोगों के आज संख्या बहुत कम है ग्रामीण और सुदूर इलाकों में जगहों पे अभी हैं। उस पर बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों कार्यक्रम चला रही है ताकि ये कुछ लोगों का निवारण किया जा सके। तो क्या सर सरकार इन लोगों के लिए कोई ऐसा केंद्र भी खोली है जहाँ पे इनको रख के इनका इलाज किया जाता हाँ, है? पीएससी सेंटर में है हमारा। अच्छा। पब्लिक हेल्थ सेंटर हो गया। तो हमारे बिहार में सर कहाँ कहाँ है ये सर? पब्लिक हेल्थ सेंटर जैसे आपको बिहार जितने भी सरकारी और मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे आपको ये दवाएं उपलब्ध मिल जाएंगी। अच्छा। और वहाँ पे कुछ रोगियों के लिए रहने और उसका इलाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था अच्छा, है। मतलब खान पान की व्यवस्था हाँ, है, जितने इलाज भी की मेडिकल व्यवस्था है। कॉलेजेज हैं बिहार के, जैसे आपका एनएमसीएच हो गया, पीएमसीएच हो गया, फिर आपका जितने भी पीएचसी सेंटर हो गया, लगभग हर जगह कुछ लोगों के लिए दवाएं फ्री में दवाएं उपलब्ध हैं। अच्छा। और वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से इलाज की समुचित व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई। तो सर अगर किन्हीं को इलाज की ज़रूरत है तो वो कैसे वो सेंटर पे जाएंगे, कैसे, क्या दाखिला होता है, क्या नामांकन होता है, क्या कुछ फीस लगता है? नहीं, कोई फीस नहीं है, इसका कोई फीस नहीं है। वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म मतलब उसमें उसका जांच किया जाता है कि कितना लेवल है उसका लेप्रोसिक कॉजिंग एजेंट का उस बॉडी में कितना मार्क है, उसके आधार पर उसको इलाज किया जाता है।
लेप्रोसी का एजेंट, जैसे लेप्रोसी काउजिंग एजेंट ये बैक्टीरियल डिजीज है, उसका कितना लेवल उसके बॉडी में अटैक है और कौन सा बॉडी का पार्ट ज़्यादा अटैक हुआ उसको उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसको उस इसका समुचित इलाज किया जाता है, किस पार्ट में इफेक्ट है और कहाँ कौन का कितना उसका पॉजिटिव एजेंट का पैरामीटर है, उस सबको अवलोकन करके डॉक्टर उसका इलाज समुचित तरीके से करते हैं। सर हमारे जैसा सामान्य इंसान या फिर कोई गांव घर का ना आम इंसान जो कुष्ठ रोग जैसी बीमारी के बारे में अच्छे थे उसे पता नहीं है, तो ऐसी क्या संभावना होती है अगर मेरे हमारे शरीर में वो रोग आए, तो क्या संभावना होती है कि हमें पता चले ये जो पहले उपचार में ही पता चल जाए कि यह रोग हमारे शरीर में आ पहले चुका तो है? आपके लक्षण क्या है? लक्षण हाँ, जी बिल्कुल। लक्षण ये है कि जिस पार्ट का अगर इफेक्ट होता है उसका स्किन ड्राई होने लगता है, जी वो व्यक्ति मानसिक रूप से और उसका स्किन ड्राई हो जाता है। दूसरा लक्षण है फिर लाल लाल उसका स्किन एकदम लाल टाइप पड़ने लगता है, तो वो अन्य पीपुल से मानसिक रूप से उसका मानसिक जो अवलोकन होता है अन्य जो सामान्य व्यक्ति से कम होता है, और भी बहुत सारे कारण है। उसका हड्डी बोन जो होता है फ्रेगाइल हो जाता है। फ्रेगाइल का मतलब होता है डेंसिटी, जो सामान्य व्यक्ति का बोन और उसका उस व्यक्ति का बोन में डेंसिटी उसका कम होता है, जी तो उससे होता है फिर उसका ये लैब में जांच होती है लेप्रोसी काउजिंग एजेंट की, उसके द्वारा भी इसको पता किया जाता है सबसे पहले, और इसका ये जांच की भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाता है। ये लेप्रोसी काउजिंग एजेंट का कुछ से हम लक्षण को पता कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना इन सब शुरुआती लक्षणों से पता चलता है कि कुछ रोग आपके शरीर में आ चुका है या फिर आने वाला है। साथ ही साथ सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि पोलियो उन्मूलन के लिए ऐसे सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है जिससे पोलियोग्रस्त लोग का भला हो सके? भारत में सर्वप्रथम 1995 से पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम संचालित किया गया। इसके तहत 0 से 5 साल के बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन का फ्री डोज दिया जाता है। यह आपको हर 6 महीने 3 महीने पे ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है, ताकि ये बच्चों में जो पोलियो वायरस का जो अटैक है उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन बन सके। ये जन जन हर आशा से लेकर हर सदर से लेकर हर अस्पताल मेडिकल कॉलेजेज हर जगह यह पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम संचालित किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत हर बच्चों में और इसका आपका हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी इसमें इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने के लिए अपना सहभागिता दिए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता अभियान हो सके। ये पोलियो मेलाइटिस वायरस जो है, जिसके कारण एक किसी बच्चे में मतलब वो अपने पैर या पैर का ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे लोगों की जो थी कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। पोलियो मेलाइटिस वायरस जो जनरली विकलांग बना देता है लोगों को। इससे बचने के लिए और यही एकमात्र उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे जन 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 के लोगों में यह कार्यक्रम पहुंचाया गया। कितने उम्र सीमा वाले बच्चों को ये पोलियो की खुराक लेना ज़रूरी है? अगर किसी माता पिता से मान लीजिए पोलियो उसके घर पे नहीं आ पाया या फिर उसके स्कूल में बच्चे को पोलियो की खुराक नहीं मिल पाई, तो एक माता पिता को क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? ये पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम आपके आंगनबाड़ी केंद्र 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ये पोलियो ओरल पोलियो का डोज दिया जाता है। और ये आपको घर के आसपास जितने भी केंद्र हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या आपके वार्ड पार्षद जी का कार्यालय हो गया, स्कूल के रेलवे परिसर रेलवे परिसर से लेकर बस स्टॉप हर जगह यह कार्यक्रम बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। और पेपर में भी ऐड दिया जाता है कि आप इस जगह पे जाकर अपने बच्चों का या घर पे, तो बहुत सारे घर पे अगर नहीं पहुंच पाता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर रेयर केस में अगर नहीं पहुंचता है तो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लोगों को जानकारी भी टीवी के माध्यम से पेपर के माध्यम से ये दिया जाता है कि इस केंद्र पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है, आप उसका
उसका आप उस कार्यक्रम में सहभागिता लेकर बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलवाएं। ये तो सर आपने जैसे कि बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक दी जानी चाहिए। इसके लिए माता पिता को भी सतर्क रहना चाहिए। वैसे लोग जो इससे ग्रसित हो चुके हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जैसे एक 5-10 साल के बाद जो इससे वंचित रह गए, जो जिनको पोलियो हो चुका है, तो हाँ। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जो पोलियो से ग्रसित हो चुके हैं तो उसका जो हो चुके हैं उसको अब समाज में मतलब समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में उनको छूट दी जाती है। विकलांगता पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा उन नागरिकों को दी जाती है जो कि पोलियो मेलाइटिस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। बिहार के या किसी भी जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनका स्पेशल रिजर्वेशन होता है जिससे वो अपने रोजी रोटी में अपने को आगे सहभागिता ले सकें। सर हमने देखा है कि सरकार इनको सही बात है नौकरी में भी इनको प्रेफरेंस मिल जाता है, आरक्षण मिल जाता है, इनको सहभागिता इनकी ज़्यादा मिलती है और उसके अलावा जो ट्राईसाइकिल जैसी भी चीज़ें इनको मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से। सर बहुत अच्छी आप बात हम लोगों को बताएं कुष्ठ एवं पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर के दर्शकों को सर आप एक संदेश दीजिए प्यारा। संदेश मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग जो पोलियो से ग्रसित हो चुके हैं या कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं उसके सबसे पहले वो सरकार के जो योजना चलाई जा रही है उस योजनाओं में सहभागिता लें और उसका सही मार्गदर्शन करके अपने को समाज के अग्रसर लोगों में आप सहभागी लें। और सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ रहने मेरा सबसे बड़ा संदेश है सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आप सही खान पान और योगा और व्यायाम करें। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, खान पान पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है जैसा कि हम लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों को बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आ रहा होगा या आप हमारे कार्यक्रम में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो हम लोगों को लगता है कि दर्शकों से इजाज़त लेनी चाहिए। तो दर्शकों घर इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आप इस लोकगीत को देखिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भौजी के मनाबै में भैया बेहार, छोट छोट गप में फुला लेती गार, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, ये छोट छोट गप में फुला लेती गाल, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार। देश में होई ककरो पर शासन, घर में चले भौजी के शासन, देश में होई ककरो पर शासन, घर
बेचारा किछु ने बजता चौक चौराहा के भैया बकता घर में बेचारा किछु ने बजता भौजी छथिन किछु गरम मिजाज भौजी छथिन किछु गरम मिजाज भौजी के मनाबै में भैया बिहार भौजी के मनाबै में भैया बिहार काज करथी भैया सरकारी भौजी के फैशन छन बड़ भारी काज करथी भैया सरकारी भौजी के फैशन छन बड़ भारी खन चाही कंगना खनही चंद्रहार खन चाही कंगना खनही चंद्रहार भौजी के मनाबै में भैया बिहार भौजी के मनाबै में भैया बिहार छोट छोट गप में फुला लेती गाल छोट छोट गप में फुला लेती